Good morning, everyone. So we are discussing about the chapter Fundamental Unit of Life Cell. इसके अंदर हम जो है सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, जो हमारे लास्ट के जो सब टॉपिक रह गए हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रियाज आर नोन एज पावर हाउसेज ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, पोर्स होते हैं उसमें। वाइल द इनर में जो है डीपली फोल्डेड होगी, काफ़ी डीप तक उसमें फोल्ड्स बने होंगे अंदर। These folds creates a large surface area for ATP generating chemical reactions। ये जो folds हैं इनका क्या काम है, देखिए इनकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो जनरेट होगा वहाँ पे, वो बढ़ेगा, क्रिएट होगा वहाँ पे फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। जो ATP, जिन केमिकल रिएक्शन की वजह से ATP जनरेट होता है उसके लिए जो है जो सरफेस एरिया वो वहाँ क्रिएट करेंगे ये फोल्ड्स जो इनर मेम्ब्रेन में होंगे। देन इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें देखिए क्या बोल रहा है ये, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate। जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए वो कहाँ रिलीज होती है, देखिए इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। साथ ही जो एटीपी है उसको क्या बोलते हैं, देखिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था ये। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब जो हमारी बॉडी वो देखिए क्या करेगी, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी एटीपी की फॉर्म में उसको यूज़ करेगी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, और साथ ही जो वर्क हम करते हैं, मैकेनिकल वर्क जो काम करते हैं हम। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, देखिए एंड राइबोसोम्स। क्या बोल रही है, देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया वो अपनी प्रोटीन, कुछ एक प्रोटीन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये हमने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट दैट इज कलर्ड प्लास्टिड्स, सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट्स, दे आर वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, देन थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। ये किसके अंडर आता है, ये आता है क्लोरोप्लास्ट के अंडर। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स में देखें, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इंटरनल जो स्ट्रक्चर की बात की देखिए प्लास्टिड में, उसमें क्या होता है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, मेम्ब्रेन की लेयर होंगी उसमें अंदर लगी होंगी, वो एम्बेडेड होंगी इन अ मटीरियल जिसको आप बोलते हैं स्ट्रोमा। The plastid also have their own DNA and ribosomes like mitochondria and similar to its structure। प्लास्टिड के बारे में देखिए और क्या बात कही है कि इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही, और जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर होता है। देन इज फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो हमने अभी पढ़ा, इसमें देखिए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट्स ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट के अलावा देखिए येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेली इन विच, प्राइमरी ऑर्गेनेली है ये इसमें,
उसका क्या काम है देखिए, इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। इसमें ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी, स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गया और जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन के पोर्शन जो हैं। देन नेक्स्ट इज आवर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल का क्या काम होता है देखिए, स्टोरेज का ही काम करते हैं ये, फिर चाहे वो सॉलिड कंटेंट हो या लिक्विड कंटेंट हो, सॉलिड या लिक्विड मटेरियल कोई भी दोनों को स्टोर कर सकता है वैक्यूल। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। इनका जो साइज़ है प्लांट सेल के केस में वो छोटा होता है, और जो एनिमल सेल के केस में ये छोटा होता है साइज़, और प्लांट सेल के केस में ये बड़ा होता है। देन इस फंक्शन देखें आप, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। द सेंट्रल वैक्यूल जो सेंटर में होगा ऑफ द सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का जो 50 से 90% जो है वो ऑक्यूपाई कौन करता है देखिए, सेंट्रल वैक्यूल। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। सेल सैप जो लिक्विड जो फ्लूइड कंटेंट होता है उससे भरे हुए रहते हैं ये। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से, और जो रिजिडिटी है, स्टिफनेस प्रोवाइड करवाएंगे ये किसको देखिए, सेल को ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगे, स्टिफ रहेगा, वो बेंड नहीं होगा जो सेल है। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है देखिए एक सेल की लाइफ में, वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, दे आर ऑल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल्स विच इंक्लूड, जिसमें आता है आपका अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उसमें देखिए क्या बता रहा है ये, द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा की बात की है कि जो फूड वैक्यूल उसमें क्या होता है, फूड आइटम स्टोर होती है जो अमीबा ने कंज्यूम कर ली थी, अंदर ले ली थी अपने फूड के तौर पे। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की, उसमें क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स हैं ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, किसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका वैक्यूल्स का, इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, और कुछ वेस्ट को वो सेल से बाहर निकालता है, एक्सपेल करता है। तो ये था आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने स्टडी किया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, तो इसको आपने अच्छे से अब रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और कहीं कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे ज़रूर पूछना है। थैंक यू।